हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 01 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लेक्चर नंबर 01 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे और जितना अच्छा आपका फाउंडेशन होगा उतना अच्छा आपका चैप्टर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फाउंडेशन है उसको हम लोग देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जो आधार है, वो कार्टेशियन प्लेन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं लिखना चाहूंगा पहले फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसी को हम लोग आधार भी कहते हैं भाई, ठीक है, और बेस, ठीक है, बेस। तो फाउंडेशन या तो हम कह ले हैं कि जो हमारा बेस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो किन पे डिपेंड करता है, किन पे डिपेंड करता है? तो भाई कार्टेशियन प्लेन पे करता है। किस पे करता है? कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। अब याद रखिएगा कि कार्टेशियन प्लेन की हम जहां बात कर रहे हैं तो कार्टेशियन प्लेन में होता क्या है, ठीक है। तो बाबू याद रखो कि एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, दूसरा होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसका आउटलाइन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम आधार भी कहते हैं भाई, ठीक है, इसको सही कर लो, आधार, ठीक है। आधार और बेस दोनों एक ही चीज है, मैंने दोनों को लिख रखा है, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाउंडेशन है, आधार है, बेस है, ठीक है, तो वो क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में दो चीजें होता है, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन जो होता है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक। देखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये होता है हमारा वर्टिकल लाइन, ठीक है। याद रखिएगा कि जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसका मैं इधर बनाऊंगा, इधर आ जाओ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, समझिएगा, एकदम आराम आराम से मैं करवा रहा हूं, ठीक है, कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस प्लेस पे, जिस जगह पे एक दूसरे से मिलते हैं, कट करते हैं, उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। जब देखो मिला कहाँ है? यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आराम आराम से, सिर्फ मैं जो टॉपिक है उसको टच कर रहा हूँ, देखते चले जाओ, ठीक है, देखते चले जाओ। तो हमने कहा भाई कि फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, फाउंडेशन को हम लोग आधार भी कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखने जाऊं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फाउंडेशन है वो क्या है? कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता क्या है? तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस, ठीक है, इन दोनों दो लाइन होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसीलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को, मैंने नहीं, सब कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे लोकेशन हमारा जो होता है, ठीक है, अभी हम पॉइंट पे आएंगे, बेसिकली मोटा मोटा आपको बता रहे हैं कि हमें डिस्कस क्या क्या करना है, ठीक है। लोकेशन जो हम सेट करते हैं तो उसमें करता है क्या हमारा? हमारा यही चीज लेता है, एक लेता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन लेता है, दूसरा वर्टिकल पोजीशन हमारा लेता है, ठीक है।
जहां हम पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, या जो हमारा पॉइंट होता है जहां पे हमें पहुंचना है, तो वह दो चीजें लेता है। एक लेता है आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन लेता है, दूसरा वर्टिकल पोजीशन लेता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग से आपको लोकेशन एग्जैक्ट बता देता है। तो मैथमेटिक्स में भी सेम चीज है कि हमें अगर लोकेशन को पता करना है, लोकेशन को एग्जैक्ट लोकेशन को पता करना है किसी पॉइंट का, तो हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन देखते हैं और वर्टिकल पोजीशन देखते हैं, उससे हम पता कर लेते हैं कि भाई एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। अब आ जाता है बात हमारा कहाँ, पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहीं पे करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, हटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मेंटेन करता हूँ, ठीक है। नाउ पॉइंट क्या होता है यार, पॉइंट की हम बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या होता है याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में हम लोग पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं x, y में करते हैं, ठीक है। चाहे वो p का पॉइंट हो, q का पॉइंट हो, s का पॉइंट हो, r का पॉइंट है, ठीक है। जहां पे अगर मैं बात करने जाऊं x का, तो x क्या होता है भाई, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है या हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ले लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। और हमारा y क्या होता है, y हमारा होता है वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। अभी एग्जांपल से मैं बताता हूं, जरा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सपोज दैट हमने क्या किया यार, हमने ले लिया 2,3, ठीक है। क्या ले लिया, 2,3 ले लिया। 2,3 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है 2, ठीक है। 2 का मीनिंग हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, गो राइट, ठीक है, वर्ड या राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, ठीक है, 2 यूनिट। अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि जाओ 2 यूनिट आप राइट डायरेक्शन, और वाई का मीनिंग हम क्या ले सकते हैं, अप 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब राइट ये डायरेक्शन जो मैंने शो किया है, गो राइट डायरेक्शन 2 यूनिट, ठीक है, ये मैं अपनी मर्जी से शो किया है, ठीक है। 3 का मतलब होता है अप 3 यूनिट्स। देखो अगर इस प्लेन में देखने के लिए जाओगे तो 2 का मीनिंग क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट आपको 2 मिलेगा, और 3 का मीनिंग क्या हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और अगर इसको आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों लाइनें आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे और एक ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट का मतलब ये है, बेसिकली जो कंसेप्ट होता है कि हम लोग जो पॉइंट का रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई में करते हैं, जहां पे एक्स हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है, और वाई हमारा क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन होता है, ठीक है। बताओ यार कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। यहीं पे और मेंशन करना चाहूंगा, एक्स को हम लोग कहते हैं बाबू एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है। और y को हम लोग कहते हैं बाबू ऑर्डिनेट, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट, ठीक है। और x कॉमा y को, x कॉमा y को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, ठीक है, नहीं होना चाहिए। एक्स को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अब आगे में हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करने वाले वो क्वाड्रेंट को करेंगे। पहले इसको कॉपी करना है तो कर लो यार, करना है तो कर लो, ठीक है। चलिए अब हम आगे में जाते हैं और चलते हैं क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं। देखो थ्योरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बच्चे सोचते हैं यार मैथ में थ्योरी क्या होता है, यार थ्योरी ही तो मैन है। अगर आपका थ्योरी में कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आगे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। मैन तो मैथमेटिक्स में थ्योरी होता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं क्वाड्रेंट का।
क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर कार्टेशियन प्लेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन, ठीक है, आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उस प्लेन को चार भागों में बांट देता है, ठीक है। किसमें, कितने भाग में? चार भागों में बांट देता है, ठीक है। क्वाड्रेंट चार पार्ट में डिवाइड होता है, 90 डिग्री में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये माइनस एक्सिस होता है बाबू, और ये प्लस माइनस एक्स एक्सिस होता है, और ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन फॉर्म करता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइंस के मिलने से, ठीक है। और क्वाड्रेंट जो होता है वो कार्टेशियन प्लेन को चार भागों में बांट देता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं, देखो यार, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और जो ऑर्डिनेट होता है बाबू, ये दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है, बट वाई जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, वाई जो है पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट की हम अगर बात करने जाएं तो यार बोथ नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ आर नेगेटिव। फोर्थ में क्या हो जाता है कि एक्स एक्सिस प्लस हो जाता है और वाई एक्सिस आपका बाबू नेगेटिव हो जाता है, ठीक, ये क्वाड्रेंट, ठीक है। और ओरिजिन का बात आपको बता ही चुके हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ ओरिजिन पे क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिन पे दोनों क्या होते हैं? जीरो होते हैं। याद रखिएगा, हर एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। हर एक क्वाड्रेंट कितना फॉर्म करेगा? 90 डिग्री, ठीक है। ईच क्वाड्रेंट आर मेड ऑफ 90 डिग्री। हर एक क्वाड्रेंट कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक क्वाड्रेंट कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आपसे न्यूमेरिकल कोई वैल्यू दे देगा, मान लेते हैं -2,4 दे दिया, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अगर आपको पता है कि -2,4 हमसे पूछ रहा है, -2,4 हमसे पूछ रहा है कि बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और अगर आपको साइन कन्वेंशन क्लियर है तो बताओ यार, आप इजीली उसमें टिक आउट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे, आसानी से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। और अगर आपसे दे दिया -2,-4 बता दो मुझे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो क्या आप नहीं बता सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? उसी प्रकार से अगर आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में दे दिया 2,-4, सेम रखा हूं मैं, ठीक है, 2,-4 दे दिया, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। 2 पॉइंट में लिख रहा हूं, जरा सो ध्यान देना। the x coordinate of every point on y axis या x axis लिखना ना, x axis y axis सॉरी y axis is 0। दूसरा मैं लिख रहा हूं, फिर बताऊंगा मैं। द y coordinate
y coordinate of every point on x axis is 0। ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों का, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का y एक्सिस पे, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट का हर एक पॉइंट y एक्सिस पे 0 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट y एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे 0 होगा, ठीक है। सारे पॉइंट की बात हो रहा है। और द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट का x एक्सिस पे सारे पॉइंट जो है वो 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, ठीक है, अबाउट x एक्सिस। अबाउट x एक्सिस का मतलब है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, ठीक है। यानी कि जिस प्लेन की बात कर रहा है, जिस प्लेन में, जैसे कि x अबाउट x एक्सिस बोला है, x एक्सिस बोला है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अबाउट y एक्सिस, ठीक है, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर अबाउट x एक्सिस बोला है, y का कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, x, 0, और यहां भी लिख सकता हूं क्या, 0, y। समझाने के लिए, समझाने के तौर पर मैं इसको इस तरह मेंशन कर सकता हूं, ठीक है। और समझाने के तौर पर इसको मैं इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं, ठीक है। इसमें बोलेगा अबाउट x एक्सिस, इट मीन्स x, 0, y एक्सिस इज 0, ठीक है। y एक्सिस इज 0। अच्छा, एक्सिस में हमने थोड़ा सा लिखा है, ठीक है, एक्सिस इज 0, ठीक है, इज 0। और अगर बाबू इसमें बोला अबाउट y एक्सिस, इट मीन्स x एक्सिस इज 0, ठीक है, 0। जरा देखो कट रहा है क्या, जी कट तो रहा है, तो यही लिख देता हूं मैं 0। बताओ यार, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज हमें यार और डिस्कस करना है, क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का। हम उसका प्रूफ नहीं देखेंगे, सिर्फ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला को बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको आप कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जरा सा देखिएगा। मैं उसको भी थोड़ा सोच रहा हूं कि बता ही दूं यार, ठीक है, तो मैं इधर करता हूं। देखो यार, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि आपको 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, ठीक है। सपोज दैट ये मैं आपका घर मान लेता हूं और ये स्कूल मान लेता हूं, ठीक है। और इसका पॉइंट दे दिया x, y है, और इसका भी x, y दे दिया, ठीक है। हो सकता है इसमें 0, 1 दे दे, और हो सकता है इसमें 2, 0 दे दे, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। या मैं इसको 3 मान लेता हूँ, 3 मान लिया, ठीक है। तो आपसे क्या बोला जाएगा कि यार आप जो है हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस बताओ, ठीक है। आपसे क्या पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा कि डिस्टेंस बताओ क्या आएगा। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है निकालने का ना, वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। हम अभी इसका प्रूफ नहीं देख रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको माइंड में रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकता है आपसे कि डिस्टेंस आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस गिवन होगा, अगर डिस्टेंस क्या है, गिवन है, ठीक है, गिवन है, तो बाबू आपको क्या पूछ लेगा, पॉइंट पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, आपको पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस गिवन है तो आपको पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन डिजाइन होता है सर्कल का, ठीक है, कि सर्कल का हो सकता है कि उसका सेंटर पॉइंट आपको दे देगा और लास्ट पॉइंट दे देगा आपको, ठीक है। ये x, y है, ठीक है। इसको मुझे अलग से करवाना चाहिए,
ठीक है, लेकिन चलो मैं कर रखा हूं तो ठीक है। अब देखो सर्कल में क्या करता है, सर्कल में ये करता है कि इसके हो सकता है कि आपको सेंटर पॉइंट दे दे, तो इस दोनों में से कुछ कोऑर्डिनेट को एक को हिडन करेगा, 100% करेगा, ठीक है। ये कॉमा है, ये कॉमा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अगर आपके पास में मिड पॉइंट दे दिया है, ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट दे दिया, तो इन दोनों में से दोनों का कोऑर्डिनेट एक एक छुपा लेगा आपको। और अगर दोनों का कोऑर्डिनेट आपको दे देगा तो आपको पूछ लेगा कि भाई इसका मिड बता दो, इसका मिड पॉइंट क्या है वो बता दो। ये मैं बी ले लेता हूँ, इसको मैं ए ले लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि आप मुझे बता दें कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला लो बता देता हूँ। पहला, अगर आपके पास में मिड पॉइंट गिवन है, अगर आपके पास मिड पॉइंट गिवन है तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट एक एक छुपा लेगा आपसे, ठीक है। वो इक्विडिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का। हो सकता है कि मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करने की जरूरत पड़े, लेकिन वहां हम लोग पहुंचे नहीं। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है तो आपको मिड का पॉइंट पूछ लेगा, मिड का पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है। थर्ड में ये भी हो सकता है कि इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए भी आपसे पूछ लेगा। तो 3 क्वेश्चन इसमें डिजाइन होता है। डिस्टेंस वाले में 2 होता है। कैसे 2 होता है? अगर डिस्टेंस दे दिया तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट नहीं देगा, ठीक है। सेकेंड केस ये आ जाता है कि अगर दोनों का पॉइंट दे दिया है आपको, ठीक है, तो डिस्टेंस पूछ लेगा। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपका डिजाइन होता है, जो आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक। बताओ यार, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है तो कॉपी करें इसको पहले।